Hey guys, good evening. Welcome back to the channel. So, hope everyone is doing great. This is Sonia Setia, your accounts tutor. So, we were doing question answers of partnership fundamentals. So, this video is for class 12th accountancy students who are having DK Goel as their book and edition 2025. And we were doing question answers of partnership fundamentals, right? Back exercise. And from question number 1 to 50, question number 50 full, that is 50 part B, we have seen in the previous videos. And in today's video, we are going to discuss question number 51, right? तो 51 क्वेश्चन नंबर जो है वो इसका हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज. So let me share the statement. Just give me a second. Okay. So here, good to go. So Uh, just. Okay, this is question number 51, right? So I'll write here just this is question number 51. DK Goel. DK Goel and partnership fundamentals. Chapter number 1, right? So let's read the statement first of all. What they are saying in the statement. A, B, C are partners sharing profits in the ratio of 2 is to 2, 2 is to 2 is to 1, right? तीन पार्टनर्स हैं एबीसी पीएसआर है उनका 2:2:1 एंड देयर फिक्स्ड कैपिटल. जहां भी फिक्स्ड कैपिटल होगा तो आप सारी एडजस्टमेंट्स यानी कि जो एडजस्टमेंट एंट्री है दैट यू विल डू बाय द करंट अकाउंट, राइट, नॉट बाय द कैपिटल अकाउंट. So this thing you have to keep in mind. And the fixed capitals were 4 lakh, 2 lakh 50,000 and 1 lakh respectively. Net profit for the year ending 31st March 2023 amounted to 2 lakh. तो उनका नेट प्रॉफिट दे दिया उन्होंने 2 लाख विच वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द फॉलोइंग. तो उन्होंने बोला है कि 2,20,000 का जो प्रॉफिट था वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया विदाउट टेकिंग केयर ऑफ विदाउट कंसिडरिंग दीज थ्री अप्रोप्रिएशंस, राइट. तो ये तीन चीजें हमने यानी कि पार्टनरशिप फर्म ने ओमिट कर दी है, राइट. तो सैलरी बी की 5,000 पर मंथ जिसको कि हम ईयरली सैलरी में कन्वर्ट करेंगे एंड सी की सैलरी 10,000 पर क्वार्टर, इसको भी हम ईयरली सैलरी में कन्वर्ट करेंगे. एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेट दे हैव गिवन 6% जो कि हम इनके कैपिटल पे कैलकुलेट करेंगे, राइट. सॉरी, आईओसी. एंड कमीशन to manager at the rate of 10% on net profit after charging such commission. This is a new transaction in this question that we have not seen in the previous videos. तो आप बड़े ही ध्यान से इस क्वेश्चन को देखोगे क्योंकि ये नई ट्रांजैक्शन है जिसको आपको कंसिडर करना है एंड हाउ यू आर गोइंग टू डील विद दिस टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन, राइट. तो ऐसी ट्रांजैक्शन भी क्वेश्चन में आपको देखने को मिल सकती है एग्जाम में. तो आपको हर एक चीज का पता होना चाहिए, राइट. कमीशन टू मैनेजर जैसे कि हम कैलकुलेट करते हैं आफ्टर चार्जिंग वाला केस है. तो रेट बाय 100 प्लस रेट जैसे कि हम करते हैं तो वैसे हम कैलकुलेट करेंगे. ये हम डिस्कस कर चुके हैं मैनेजर का कमीशन की कैसे आपको कैलकुलेट करना है. इफ नथिंग इज मेंशन्ड तो सीधा सीधा आप नेट प्रॉफिट पे कैलकुलेट कर दोगे. बट इफ दे हैव गिवन दैट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन तो रेट बाय 100 प्लस रेट करके आप कैलकुलेट करते हो, राइट. तो व्हाट दे आर सेइंग पास द नेसेसरी रेक्टिफाइंग एंट्री. तो एक ही एडजस्टमेंट हमें पास करनी है एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री, वन सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, राइट. होप द स्टेटमेंट इज क्लियर टू एवरीवन. तो इसका अब हम कैलकुलेशंस देख लेते हैं, राइट. तो कैलकुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे आईओसी का. जस्ट लेट मी शेयर द बोर्ड. ओके फाइन. So here we are going to do the calculation, right? Okay, fine. तो कैलकुलेशन देख लेते हैं हम फर्स्ट ऑफ ऑल आईओसी का. तो हेयर यू विल राइट कैलकुलेशन ऑफ आईओसी. दिस यू कैन राइट वर्किंग नोट नंबर 1, राइट.
तो वर्किंग नोट नंबर 1. Okay, fine. Just okay, just give me a second, guys. Just give me a second. ओके, सो हमारा कैलकुलेशन है आईओसी का वर्किंग नोट नंबर 1. तो ए की कैपिटल है हमारे पास 4 लाख. ए की कैपिटल है 4 लाख, ए की. एंड बी की कैपिटल भी है 2,50,000. एंड सी की कैपिटल है हमारे पास, सी की कैपिटल इज 1 लाख. एंड रेट they have given, rate is 6%. Okay, 6/100, 6/100, and 6/100, right? तो रेट उन्होंने दे दिया हमें 6. तो इसका अगर आप कैलकुलेशन करते हो, यू विल गेट 6 4s are 24, 24,000. 6 4s are 24,000. एंड इसको आप 0 से 0 कट करोगे, और 25 into 6, दैट इज अबाउट 1,50,000. नो सॉरी, 15,000. 15,000, और इसका सीधा सीधा 6,000 आपके पास आ जाएगा, राइट? तो ये तो था हमारा कैलकुलेशन आईओसी का, वर्किंग नोट नंबर 1. उसके बाद हम थोड़ा सैलरी का देख लेते हैं. तो सैलरी है हमारे पास ए, सॉरी, ए को सैलरी नहीं मिलनी है, राइट? बी, बी एंड सी की सैलरी है. ओके, तो 5,000 इंटू 12. ओके, ये पर मंथ है, तो इसकी सैलरी बन जाती है 60,000. एंड इसकी सैलरी है 60,000. और सी की सैलरी है हमारे पास 10,000, जो कि क्वार्टरली है, तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे, दैट इज 40,000, राइट? तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया सैलरी का, राइट? यहाँ पे आप वर्किंग नोट ऊपर लिख दोगे. वर्किंग नोट, जस्ट लेट मी राइट, वर्किंग नोट नंबर 2, राइट? तो ये है हमारा वर्किंग नोट नंबर 2. ओके, सैलरी भी हमने कैलकुलेट कर लिया. और इसके बाद हम बनाने वाले हैं टेबल, राइट? तो टेबल में हमारे पास वी नीड 4 कॉलम्स, राइट? 4 कॉलम्स हमें चाहिए, तो एक टेबल बनाएंगे हम. तो दिस इज द कॉलम ऑफ पर्टिकुलर्स, this is the column of particulars, and this is for A, and this is for B, and this is for C. Okay, this is for firm. तो एक एक लाइन आप और लगा लोगे डेबिट एंड क्रेडिट के लिए, डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम के लिए. तो here we'll write particulars, particulars, and here ऊपर आप हेडिंग दे दोगे टेबल शोइंग एडजस्टमेंट्स, राइट? और यहाँ पे ए, बी, सी एंड टोटल, और साथ में आप लिख दोगे फ्रॉम, राइट? तो यहाँ पे हम लिखेंगे डेबिट कॉलम, क्रेडिट कॉलम, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट. ओके, फाइन. तो आईओसी की वर्किंग जो थी हमने वो देख ली थी. आईओसी, तो आईओसी हमने कैलकुलेट किया था. जस्ट लेट मी चेक. 24,000 ए के लिए. ओके, तो एज वी नो कि इनकम है, तो क्रेडिट साइड पे प्रोवाइड करोगे. लीव डेबिट एज ब्लैंक. 15,000 हमने कैलकुलेट किया था बी के लिए,
एंड 6,000 हमने कैलकुलेट किया था सी के लिए, राइट। इनका टोटल करोगे तो आपको मिल रहा है 45,000, जो कि फॉर्म के डेबिट में चला जाएगा क्योंकि ये फॉर्म का एक्सपेंस बन जाता है, राइट। और सैलरी, राइट, सैलरी यहाँ पे आप वर्किंग नोट नंबर 1 2 ऐसे मेंशन करते जाओगे। तो सैलरी ए के लिए नो सैलरी, एंड बी के लिए हमने कैलकुलेट किया था 60,000, एंड सी के लिए हमने कैलकुलेट किया था 40,000। तो टोटल हो जाता है 1 लाख, राइट, 1 लाख। तो अब आप एक लाइन लगा देते हैं और नीचे लिखेंगे हम। तो यहाँ पे आप लिखने वाले हो नेट अमाउंट टू बी क्रेडिटेड, नेट अमाउंट टू बी क्रेडिटेड। तो नेट अमाउंट हम कितना क्रेडिट करने वाले हैं? 24 रहेगा यहाँ पे, तो 24,000। यहाँ पे 60 प्लस 15 तो आपका बन जाता है 75,000। और ये बन जाता है 6 प्लस 40 46,000। और ये आपका हो जाता है 1,45,000, राइट। तो अभी हम जैसे करते हैं नॉर्मली वैसे ही करेंगे। मैनेजर का जो कमीशन है उसको बाद में कंसिडर करते हैं हम। तो पहले तो हम जैसे नॉर्मल क्वेश्चन करते हैं पास्ट एडजस्टमेंट का, वैसे ही करोगे, राइट। तो अभी हम क्या करेंगे, 1,45,000 जो है लॉस निकल के आ रहा है, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसका डिवीजन की कैलकुलेशन करेंगे, राइट। तो इसके डिवीजन की आप कैलकुलेशन करोगे। डिवीजन ऑफ प्रॉफिट लॉस कितना है हमारा, दैट इज 1,45,000। ओके, 1,45,000। तो इसका आप क्या क्या देने वाले हो, ए को, बी को एंड सी को, राइट। तो 1,45,000, 1,45,000 एंड 1,45,000, इनका रेशियो इज 2:2:1। ओके, 2:2:1। तो 2/5, 2/5 एंड 1/5, राइट। तो इसका हम देख लेते हैं कितना आएगा कैलकुलेट करके। तो फर्स्ट वाले का हमें ए का मिल रहा है, दैट इज 58,000। सेकेंड का बी का भी सेम रहेगा क्योंकि रेशो सेम है। और सी के लिए ये है हमारा 29,000, राइट। तो ये आप जो पार्टनर्स के डेबिट में दे दोगे, राइट। पार्टनर के डेबिट में दे देते हो आप, तो यहाँ पे हम लिख देंगे डिवीजन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। 1,45,000, आप पूरा थोड़ा डिटेल दे दोगे। 1,45,000 इन द रेशियो ऑफ 2:2:1, राइट। तो ये हम दिखा देते हैं, जस्ट ओके फाइन। तो हमने कैलकुलेट किया ए के लिए 58,000, एंड बी के लिए 58,000, एंड सी के लिए 29,000। तो ये डेबिट में दे दिया हमने, तो क्रेडिट में 1,45,000। तो फर्म का कॉलम हम कर देंगे नील, एक लाइन लगा दोगे यहाँ पे, फर्म का कॉलम हो जाएगा नील, राइट। और अभी हमें देखना है कि नेट इफेक्ट इनका क्या आने वाला है, राइट। तो नेट इफेक्ट पार्टनर्स का देख लेते हैं क्या आने वाला है नेट इफेक्ट। तो 24,000 है क्रेडिट में, एंड 58,000 है डेबिट में। तो आपका डेबिट बैलेंस निकल के आ रहा है 34,000 डेबिट। ओके, एंड बी का 75,000 वी हैव इन क्रेडिट, एंड 58,000 इन डेबिट। तो इसका हमारे पास निकल के आ रहा है 17,000 क्रेडिट का बैलेंस, क्योंकि क्रेडिट जो है ज्यादा है देन डेबिट बाय 17,000। अब देख लेते हैं सी का। तो सी का 46,000 है क्रेडिट में, 29,000 है डेबिट में। तो क्रेडिट बैलेंस इज बिगर बाय 17,000, तो क्रेडिट का निकल के आ रहा है, राइट। तो 17 + 17 34,000 का क्रेडिट बैलेंस आ गया है हमारे पास, एंड 34,000 का डेबिट बैलेंस। बट अभी आपको ये टेबल जो है एंड नहीं करना है, क्लोज नहीं करना है। तो इसको हम क्या करने वाले हैं अभी,
अभी हम यहाँ पे लिखेंगे मैनेजर्स कमीशन नीचे, मैनेजर्स मैनेजर्स कमीशन, जिसका अभी हम कैलकुलेशन भी करेंगे और फिर देखेंगे कि वो कैसे आएगा, राइट। तो मैनेजर का कमीशन आप कैलकुलेट कर लोगे, दैट इज जस्ट लेट मी शो द कैलकुलेशन। तो यहाँ पे आप लिख दोगे कैलकुलेशन ऑफ मैनेजर्स कमीशन, मैनेजर्स कमीशन जो कि है नेट प्रॉफिट पे। नेट प्रॉफिट है हमारे पास 2,20,000। तो आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है, तो हम क्या लगाएंगे, रेट बाय 100 प्लस रेट, तो 110, राइट। 100 प्लस 10 जो कि रेट है। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करते हो तो आपको मिलता है 20,000 का कमीशन, राइट। तो अब ये 20,000 के कमीशन को हम क्या करने वाले हैं, तो इसको हम पार्टनर के अकाउंट में, ये जो टेबल है हमारा, इसमें हम डेबिट कॉलम में लिखने वाले हैं जो जो इनका पीएसआर में शेयर आने वाला है 20,000 का। क्यों लिखने वाले हैं उसका एक बार देख लेते हैं हम। क्योंकि ये जो 20,000 निकला है, राइट, ये जो मैनेजर्स कमीशन है ये हम कहाँ देते, ये हम देते प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, राइट राइट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्यों, क्योंकि दिस इज द चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो जो भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाली आइटम्स होती हैं वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देते हैं। तो हम अगर इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देते तो कैसे देते, एक बार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम छोटा सा बना लेते हैं यहाँ पे। सपोज दिस इज आवर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट। तो हम क्या लिखते, बाय प्रॉफिट जो कि गिवन है 2,20,000, और यहाँ पे हम लिख देते टू मैनेजर्स कमीशन 20,000। तो क्या ये प्रॉफिट, अभी हमने अगर इसको दे रहे हैं कमीशन, तो क्या एडजस्टमेंट एंट्री में, तो क्या ये जो प्रॉफिट बचेगा जो कि हम ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करते हैं ना। तो अदरवाइज हम क्या करते हैं, अगर ये मैनेजर का कमीशन हमें नहीं देना होता तो हम 2,20,000 जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को ट्रांसफर कर देते। बट अभी क्योंकि हमें ये जो चार्ज वाली आइटम है यहाँ पे कंसिडर करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने ओमिट कर दिया, तो इसका हम नेट इफेक्ट देखने वाले हैं कि अल्टीमेटली इसका नेट इफेक्ट क्या आने वाला है और किस पे आने वाला है, राइट। तो अगर ये हमने मैनेजर्स कमीशन 20,000 यहाँ पर डाल दिया, इसका टोटल लिख देते हैं 2,20,000 एंड 2,20,000। तो ये 20,000 से ये प्रॉफिट लेस हो गया, राइट। ये प्रॉफिट क्या है, ये कम हो गया बाय 20,000। अब हमारे पास कितना बचा है जो कि हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। अदरवाइज तो हम पूरा ही करते ना 2,20,000, बट क्योंकि अभी हमने ये दे दिया मैनेजर्स कमीशन 20,000, तो अभी हमको ट्रांसफर करने को कितना मिलेगा, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो अभी हमें मिला 2 लाख का ट्रांसफर करने को, राइट। अभी हम ये, मैं आपको ये भी बना के दिखा देती हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये है सपोज हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, हम इसके क्रेडिट साइड पे लेके जाते हैं ट्रांसफर करके, राइट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ब्रैकेट में आप लिख देते हो नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो अभी हमारे पास कितना ट्रांसफर होके आ रहा है, नॉट 2,20,000 बट 2 लाख, राइट। तो 2 लाख का हमने ट्रांसफर किया। तो और सपोज हमारे पास कोई एडजस्टमेंट नहीं है, राइट, तो हम क्या करते, टू प्रॉफिट, यहाँ पे क्या करते हैं हम, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट्स, यही करते हैं ना। तो पहले उनको कितना मिलना था, अगर वो मैनेजर का कमीशन हमने नहीं देना होता तो हमें 2,20,000 मिलता ए, बी और सी को देने के लिए, राइट। अभी क्योंकि हमारा जो प्रॉफिट है वो 20,000 से कम हो गया, यानी कि पार्टनर की कैपिटल अकाउंट जो है इनको कम गया बाय 20,000। तो इफेक्ट किस पे आया है, इफेक्ट पार्टनर के कैपिटल अकाउंट पे ही आएगा अल्टीमेटली। पहले उनको 2,20,000 जा रहा था, अब 2 लाख जाएगा। तो इस जो 20,000 को बियर कौन करेगा अल्टीमेटली, वो पार्टनर बियर करेंगे, राइट। तो पार्टनर अगर बियर करेंगे, पार्टनर के सर पे आप कोई खर्चा कोई लॉस डालते हो, तो हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, राइट। तो वो सेम केस अभी हम करेंगे, कि पार्टनर के जो कैपिटल अकाउंट्स हैं, करंट अकाउंट्स हैं, उनको डेबिट किया जाएगा उस टेबल में बाय 20,000 इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो प्रोपोर्शनेटली।
हम इनको बांट देंगे। तो 20,000 को अगर हम, एक मिनट ये कैलकुलेशन भी कर लेते हैं कि कितना कितना इनको जो है आप लॉस का शेयर देने वाले हो मैनेजर के कमीशन के कारण। जो मैनेजर का कमीशन है दैट इज 20,000, राइट। तो ए कितना बियर करेगा, बी कितना और सी कितना, ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं। इनके PSR है हमारे पास 2:2:5, राइट। सॉरी 2:2:1, नॉट 5, 1। तो 2/5, 2/5 एंड 1/5। तो ये कितना कितना बियर करने वाले हैं, ये बियर करने वाले हैं 88,000, 8,000 एंड 4,000, राइट। तो ये टोटल 8 + 8 16 + 4 20,000 हो जाता है, राइट। तो ये हम पार्टनर के सर पे खर्चा डालने वाले हैं। तो पार्टनर के सर पे खर्चा डालते हो तो पार्टनर को डेबिट करना होता है, राइट। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इसमें दिखा देंगे इसको कि 8,000 इसको बियर करना पड़ेगा ए को, एंड 8,000 बी को बियर करना पड़ेगा, एंड सी को कितना बियर करना पड़ेगा, 4,000 सी को बियर करना पड़ेगा 4,000। और ये जो इनको बियर करना पड़ा, अगर पार्टनर के हमने डेबिट साइड पे लिखा तो वो टोटल फॉर्म के क्रेडिट साइड पे लिखोगे, राइट आप, 20,000, 20,000। तो ये केस थोड़ा नया है। ये अगर ऐसा ट्रांसफर टू रिजर्व मैनेजर्स कमीशन ऐसा आ जाता है तो आपको इसी वे से इसको सॉल्व करना है, राइट। तो अब हम देखेंगे जो फाइनल नेट इफेक्ट है वो हमारे पास क्या आने वाले, राइट। फाइनल नेट इफेक्ट अभी हम देखने हमें हमको देखना है कि 34,000 डेबिट था और 8,000 और डेबिट हो गया, तो इसका डेबिट में कितना बैलेंस बचा, 42,000। डेबिट में कितना बैलेंस हो गया, क्योंकि 34 तो पहले ही हमने लेना था ए से, राइट। और 8,000 अभी और हमने वो उसके सर के ऊपर खर्चा डाल दिया। तो टोटल जो है डेबिट में कितना हो गया, 42,000। और बी से हमने लेना था सेवन, सॉरी देना था हमने 17,000 क्रेडिट का था, और लेना है हमने इससे 8,000 जो कि हमने इसके सर पे लॉस डाला। तो फाइनली इसको हम कैंसिल कर देंगे 8,000 से 8,000। बाकी कितना बचेगा इसको जो हमें देना पड़ेगा, 9,000, 9,000 क्रेडिट का, राइट। और ऐसे ही सेम है सी का, 17,000 हमने देना था और 4,000 का इसको इसके सर के ऊपर खर्चा डाल दिया हमने। तो अब इसको कितना देना बनेगा, 13,000 का क्रेडिट। तो आप देख लो कि डेबिट के बराबर आ रहा है आपका टोटल क्रेडिट बैलेंस, 13,000 + 9,000, राइट। तो ये हो जाता है आपका, सॉरी जस्ट 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 गिव मी अ सेकेंड, दिस इज ओके फाइन। तो ये आपको ये हाँ, तो ये 20,000 जो है ये आपका क्या बनेगा, ये क्रेडिट बैलेंस निकल के आएगा। तो अब आपको चेक करना है कि क्या टोटल क्रेडिट्स आपके, ये अभी इस केस में क्या है कि फॉर्म का जो बैलेंस है अल्टीमेटली फाइनली नील नहीं रहने वाला है। क्यों, क्योंकि मैनेजर का कमीशन जो है वो फॉर्म की लाइबिलिटी बन रही है, आउटस्टैंडिंग है, अभी 20,000 दिया नहीं है, देना है, राइट। तो ये पार्टनर का एडजस्टमेंट नहीं है जो कि हम कैपिटल के अकाउंट के थ्रू करेंगे। तो इसको आप फर्म की लाइबिलिटी दिखाओगे क्रेडिट साइड पे कि ये आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी है जो मैनेजर का कमीशन देना है फर्म को 20,000 का। तो अब यू कैन चेक कि हमारे पास डेबिट 42,000 है और क्रेडिट में तीनों मिला के क्या 42 बन रहा है, 9,000 + 13,000 + 20,000। तो यस ऑफ कोर्स इट्स इक्वल टू द डेबिट बैलेंस, राइट। तो हम अब जर्नल एंट्री क्या करने वाले हैं, राइट। तो जर्नल एंट्री देख लेते हैं इसकी, जस्ट जस्ट गिव मी अ सेकेंड, एक पेज नया ले लेते हैं। ओके फाइन। तो यहाँ पे हम जर्नल एंट्री करने वाले हैं क्योंकि फिक्स्ड अकाउंट थे तो इसलिए करंट अकाउंट से करेंगे, राइट। तो एज करंट अकाउंट, एज करंट अकाउंट डेबिट टू बीस करंट अकाउंट, टू बीस करंट अकाउंट एंड टू फीस करंट अकाउंट एंड टू आउटस्टैंडिंग
मैनेजर्स कमीशन, इसको ब्रैकेट में भी आप लिख सकते हो, टू मैनेजर्स कमीशन अकाउंट। तो ए का करंट अकाउंट जो है हमारे पास डेबिट कितने से हो रहा था, लेट मी चेक इन द टेबल, जस्ट जस्ट गिव मी अ सेकेंड। 42,000 से। तो ए को हमने डेबिट करना है 42,000 से, बी को क्रेडिट करना है 9,000 से, सी को क्रेडिट करना है 13,000 से, और मैनेजर के कमीशन को क्रेडिट करना है 20,000 से। ओके, तो अब हम इसमें अमाउंट्स डाल देते हैं, 42,000 एंड बी's करंट अकाउंट 9,000 एंड सी's करंट अकाउंट 13,000 और मैनेजर्स कमीशन इज 20,000। तो डिस्क्रिप्शन दे दोगे आप, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट, राइट। तो ये एक बार फिर आप देख लो इसको कि ये आपने जर्नल एंट्री कैसे की। ए करंट अकाउंट डेबिट हो रहा है 42,000 से, बी का करंट अकाउंट क्रेडिट हमने किया 9,000 से, एंड सी करंट अकाउंट हमने 13,000 से क्रेडिट किया, और मैनेजर का कमीशन यहाँ पे इस क्वेश्चन में आप क्रेडिट करोगे बाय 20,000। क्यों? क्योंकि जो लाइबिलिटी है वो हमेशा जब बढ़ती है तो क्रेडिट की जाती है। तो ये फर्म की अभी लाइबिलिटी है, दिस इज आउटस्टैंडिंग, अभी पे नहीं किया है। तो क्योंकि ये जो है हम फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, तो आप इसमें मैनेजर्स कमीशन आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी दिखाओगे बाय 20,000। होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर to everyone, and meeting you in the next video. Till then, stay tuned, take care, goodbye, and thank you so much.